very ugly book. What politicians are saying. It exploited Bihar land, resources, and but that case had sold Gandhi Maidan, sold railway platform, Gandhi Maidan. They have sold it. Some foreign
फेवर है। पर्सनल फेवर नहीं है, जैसे जहाँ पीछे होगा क्या क्या
शायद जयपुर के आपके स्टील की जितनी तारीफ की जाए कम जी जी आइए ना तब क्या दिन दिखाइएगा आइए सर हाँ आइए आइए मैं गेट पर खड़ा हूँ आइए आइए लेकर आइए सवा पाँच में मिलन नहीं मैं मिलन अंदर चला जाऊँगा आप जल्दी आए पौने पाँच तक मैक्सिमम नहीं 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 पौने पाँच तक आइए हेलो जी जी ठीक है हम गजरा के भाव में गणराज पॉलिटिकली बहुत अलर्ट और बहुत कॉशस लोग हैं। जितनी तालियां बिहार में बजती है सभाओं में दूसरे राज्य में हिलते टूटते भी नहीं। ये वहाँ सरकार में क्या हालत है? 7,500 रिपोर्टर है बिहार में, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में। वो दिन में लिखना पढ़ना भी छोड़ देगा। कैसे लिखा जाता है और लिखने से क्या
आई थिंक डॉक्टर अनिल सिंह का बहुत सार्थक, इंग्लिश हिंदी किसमें बोले, डॉक्टर अनिल सिंह का बड़ा सार्थक प्रयास है बिहार के बारे में एक बहुत सच्ची तस्वीर पेश करने का। बहुत कम लोग हैं जो इस राज्य की वस्तुस्थिति के बारे में देश को जागृत कराते हैं। बिहार निश्चित रूप से, जैसा कि कहा जाता है कि बिहार अपने आप में बहुत धनी है लेकिन लोग उसके गरीब हैं। तो क्या बिहार की किस्मत है, क्या बिहार का जो है एक भविष्य है, और बिहार के साथ क्या अन्याय हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, और क्या उसका विश्लेषण है बिहार के बारे में। सारी तस्वीर को जैसे उन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि उसके लिए उनको साधुवाद। और मुझे लगता है इस तरह की पुस्तकों से लोगों को बिहार के बारे में पता चलेगा, और जो लोग इसको पढ़ेंगे वो बिहार के बारे में सोच के वहाँ की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अनिल सिंह के बारे में कुछ एक बात। अनिल सिंह मुझे लगता है कि एक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस तरह से मीडिया से जुड़ के चिंतक और विश्लेषक बचे रह जाते हैं। ज़्यादातर तो उसी रट में शामिल हो जाते हैं। इन्होंने अपना वो पक्ष जो है एक लेखक का, एक चिंतक का, एक विश्लेषक का बरकरार रखा, इसके लिए बधाई होना। लेकिन याला रूप मैंने पहली बार उनका देखा। उनकी पहले भी उन्होंने बुक्स और भी लिखी हैं, लेकिन जैसे पहले पूरी बुक में पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन जैसा कि बाकी सभी स्पीकर्स बोल रहे थे तो उसको देख के मुझे लगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और इसको निश्चित रूप से हम सब लोग पढ़ना चाहेंगे। एंड बिहार के बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी उन्होंने करी है, खुद बिहार के रहने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये न केवल सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए भी एक राह दिखाने वाली होगी, बल्कि एक आम लोगों को भी इस बुक से पढ़कर बहुत लाभ मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि भले ही डॉक्टर अनिल सिंह बिहार के हैं, जैसा उन्होंने बिहार के बारे में लिखा, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों भाई भाई कहलाते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश के बारे में भी लिखें, बहुत कुछ सिमिलरिटी मिलेगी उनको। Members of media to do serious work and engage with you in a serious way in a closed room and not just for the public. Thank you very much. Pertinent remarks. Ladies and gentlemen, we have another stalwart from Bihar, Sri Lam Vilas Paswan ji, and I would request him to kindly enlighten the audience with his views. लालू जी, श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी, उदय शंकर जी, पब्लिशर नरेंद्र कुमार जी, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर अनिल सिंह जी को कि उन्होंने ये किताब रखी। मैं किताब को पढ़ा नहीं, लेकिन किताब का जो हेडिंग है क्योस टू क्योस, वो क्योस टू क्योस में कहीं नहीं जगह दर्शाता है कि नीतीश कुमार की सरकार अच्छी सरकार है। क्योस टू क्योस का मतलब होता है अराजकता से अराजकता की ओर। क्योस का तो अराजकता ही होता है नहीं जी, तो क्योस टू क्योस मतलब अराजकता से अराजकता की ओर। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ये सही जो है हेडिंग है। किताब का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। किताब का मैंने पूरा कंटेंट नहीं पढ़ा है, मैं देखूंगा उसको, लेकिन वो है इसका हेडिंग और उसके अनुरूप यदि है तो बिल्कुल सही है। लालू जी यहाँ बैठे हुए हैं। लालू जी के समय में 4 आरोप लगते थे। एक आरोप लगता था करप्शन का, दूसरा आरोप लगता था विकास का, और तीसरा आरोप लगता था सुशासन का, और चौथा लगता था परिवारवाद का। अब एक एक करके आप चलिए। करप्शन की हालत आज क्या है? जो सीएजी है, सीएजी का रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के आधार पर एनडीए के लोग और उसमें जनता दल यू भी शामिल है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं कि अभी हमारे साथी लालू जी ने कहा, लेकिन उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूं। ये जो गर्भाशय वाला महिला है मामला है, देखिए भारत सरकार से 30,000 रुपया जाता है पर गरीब के लिए कि उसको गरीब महिलाओं का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। और
हमने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया। बिहार बीजेपी के लोग, इनसे भी कोई नहीं, अपने मन में बिठू हो रहे हैं। कहते हैं कि हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम चाहते हैं इसमें जो संशोधन है, जो एक्स्ट्रा एडिशंस वगैरह है, उस एडिशंस में जो है फिर और निकालेंगे, इन सारे चीजों को भी सम्मिलित करने का काम करेंगे। आप लोगों का मैंने बहुत बहुत समय लिया, आप लोगों को और हमारे प्रकाशक और क्या कहते हैं अनिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजी में कहते हैं कि all good things have to come to an end. It looks like this function is also coming to an end. As Vice Chancellor, I have presided over many functions, but today I got a fair idea of what the Speaker of the Lok Sabha has to face. मैं यहाँ उपस्थित हूँ दो कारणों से। एक तो अनिल सिंह जी से मेरी मैत्री है, दूसरा कारण कहने में मैं थोड़ा संकोच करता हूँ। बिहार के ऊपर कोई टिप्पणी मुझे करने में काफी भय महसूस होता है, क्योंकि बिहार मेरा ससुराल है। आने के पहले मैंने तय कर लिया था कि मेरी आदरणीय सासू जी यहाँ पर नहीं उपस्थित होंगी तभी मैं आऊँगा। उन्होंने वादा किया कि वो नहीं आएंगी, तभी मैं आया हूँ, इसलिए थोड़ा खुल के बोलूँगा, लेकिन थोड़ा दूसरा दृष्टिकोण में रखना चाहता हूँ भारत के सामने। मैं आशावादी हूँ। एक कुलपति के लिए अनिवार्य है कि वो आशावादी रहे, नहीं तो उसके छात्र कहाँ जाएंगे, निराश हो जाएंगे। और भी कारण है, ये भारतवर्ष है। बिहार वह प्रदेश है जहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर थे, जिन्होंने भारत और विश्व को मार्गदर्शन दिया, प्रेरित किया। उन्हीं के विचारों से महात्मा गांधी प्रेरित हुए थे। बिहार वही प्रदेश है जहां सम्राट अशोक हुए थे। ये वही प्रदेश है जहां चाणक्य थे, जहां आर्यभट्ट थे, जिन्होंने बंद किया गया है, तो सब वहीं पर मैं निकाल लिया। ये सामान तो रहने, ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हेडफोन निकाल, हेडफोन निकाल के फेंक दो। के बारे में दोनों के साथ में ही बात करूंगी। किताब एक ऐसी किताब है कि जो लोगों को पूरे बिहार की दृष्टि दिखा देती है, पूरा बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार को इतना ऑनेस्टली लिखना, आजकल के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो इतना ऑनेस्टली अपना व्यू पॉइंट देते हैं, और उससे जो समाज है उसको जानकारी मिलती है। जो इन्होंने लिखा है उससे वो अपनी जो सोच है और किस तरह से वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बदल सकते हैं, उसके बारे में सोच करके आगे आ सकते हैं। डॉक्टर अनिल सिंह जी ने इस किताब के बारे में पूरी बिहार की तस्वीर खींच दी है, और जो लोग पढ़ेंगे उनकी आंखों को चौंका देने वाला होगा। मुझे तो तस्वीर तो सभी को मालूम है बिहार के बारे में। उन्होंने फ्यूचर जो लिखा है उसमें इंटरेस्ट है, उसको सुधारने में अच्छा लगेगा ना। किताब
के बारे, अनिल जी की और किताब के बारे में क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छी किताब है और इन्होंने जो किताब का टाइटल दिया है क्योस टू क्योस, और अराजकता से और अराजकता की ओर, तो इसका बहुत अच्छा टाइटल है। हर आदमी कहते हैं कि और अराजकता से जो है साकारिकता की ओर जा रहा है बिहार, मतलब गर्त से उजाला की ओर जा रहा है, अंधेरा से उजाला की ओर जा रहा है। लेकिन इस जो टाइटल है इसका मतलब है कि अंधेरा से अंधेरा की ओर ही जा रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी किताब को पूरा भी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो देखा है तो उससे हमको काफ़ी इस बात का भरोसा मिला और खुशी भी है कि कम से कम जर्नलिस्ट में सब लोग के एक तरह नहीं है। सर किताब के और अनिल जी के बारे में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि अनिल जी ने इस पुस्तक में जो श्रमदान दिया है, यह पुस्तक उसी के लायक है। हर छात्र को यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। इसी से बिहार और राष्ट्र को समझने का मार्ग मिलेगा। अनिल जी के बारे में अनिल जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता की दुनिया से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच बड़ी अनोखी है। वो बड़ी सूक्ष्म रूप से गहराई में जाकर बात को समझ लेते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इसको बड़े खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। एक मिनट सर। हाँ अभी आप बस सर बोलते नहीं, मैं इस पुस्तक को खुद तो पढ़ता ही हूँ। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि सब लोग पढ़ें इस पुस्तक को। ये अनिवार्य होना चाहिए सबके पढ़ने के लिए। अच्छी बात सर, थैंक यू। आगे अभी गया नहीं, अब हमने कर रहा
A long time, the entire dreams were scrambled, and I have to change the last chapter. And last chapter is now Nutan Bihar Alternative Model for Development. This is the history of this book, Chaos to Chaos. The political element will be highlighted by Mr. Lalu Prasad Yadav ji. In 7 segments, I have divided the whole book. Introduction deals with the birth of Bihar. Bihar is a place for Jainism, Buddhism, Chanakya, Chandragupta, and all. How it came into the being. Second chapter deals with political morass, the conflicting political interest in 60s, 70s, 80s. I dealt in a detail the period which Lalu Prasad ji remained in power. The crux of this book is his period, what he has done. Of course, he has given voice to the people. Rest he will tell. Next chapter is economy. How economy is in the bad shape. Once upon a time, Bihar was a well-governed state till 1965. How it's tumbled to the decline. The reasons, the explanation I have kept in that chapter. So these are the things, these are the major points in my book. I have highlighted it. It's a purely research work, nothing to do with the political dimension. Facts remain the facts. I have consulted Laluji's 600 books. Each chapter contains minimum 90 footnotes. Mr. Narendra Kumar told me, अरे भैया क्या कर रहे हो ये तुम्हारी चौथी किताब है. There is no need to put the footnote. मैंने कहा कि ये एक रिसर्च स्कॉलर की लिखी हुई किताब है. 1 महीना पहले ही इन्होंने आर.के. आनंद की किताब छापी थी जिसमें कोई फुटनोट नहीं था पूरी किताब में. मैंने कहा ये कि रिसर्च स्कॉलर की किताब है, फुटनोट रहेगा. Each and every fact has been verified and written very cautiously. This is the book. Please read it, give your criticism, give your comments, and it will be welcome. Thank you so much. Thank you, Anil. That was a very frank and forthright idea of what this book is about. And as an academic, I appreciate that, and particularly because he is a product of my university, and I'm justly proud of that. The moment that we are all here for has more or less arrived, and I now request Anil to help the Honorable Home Minister, Shri Sushil Kumar Shinde, to kindly release the book. I would request the Honorable Home Minister for his comments on the occasion.
श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी, श्री लालू प्रसाद जी, श्री रामविलास पासवान जी, श्री उदय शंकर जी, डॉक्टर दिनेश सिंह जी, डॉक्टर अनिल सिंह जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to release the book titled Bihar, Chaos and Chaos, which is authored by Dr. Anil Singh. Dr. Singh doesn't require an introduction. I appreciate the work done by him in the field of media. To his credit, there are many thought-provoking articles in the leading newspapers, besides many books. Bihar, Chaos and Chaos is another feather in his cap. The completion of a glorious history of 100 years of its existence as a state, having been carved out the Bengal presidency on 22nd of March 1912, bestowed upon Bihar an inalienable status. Bihar's glory lies in its ancient civilization, rich cultural heritage, ancient seat of learning, and being host to three great religions, namely Buddhism, Jainism, and Sikhism. Having played a notable role during the national freedom struggle of India, Bihar was adjudged as the best administered state in the country and in the earlier years of post-independence India. The negligence of Bihar in political, economic and social terms from time to time in post-independent period gave rise to a vast array of problems like poverty, lack of initiative for land reforms, violence based on caste, nexualism, terrorism, in law and order, corruption, and the emergence of private militia and mafia. The present book provides an in-depth analysis of socio-economic and political issues of Bihar. This book has been divided into 7 sections of analytical study and discussions. The book deals with providing a brief insight to the geographical settings of the state of Bihar, its history in ancient, medieval and modern periods with specific emphasis on the British rule and the role played by the state in the national freedom struggle. It also deals with the impact of agrarian unrest on the national freedom movement and contemporary Bihar, along with the brief overview of the installation of provincial government in the aftermath of 1937 elections, as well as Quit India movement. In the aftermath of the attainment of the independence by India in August 1947 and the subsequent promulgation of the newly adopted constitution of the country on 26 January 1950, Bihar marks its importance and became an important state with the Indian Union. A brief appraisal of the political development prevailing in Bihar in the decades spanning from 1960s to 1980s and a detailed account of the same that occurred in Bihar between 1990s and 2005 constitute the hallmark of the analysis in this book. The economic stagnation owing to mass poverty, administrative apathy, the mechanizations of the vested interest and industrial backwardness in tandem with other known and unknown factors had bracketed Bihar with other Bimaro states of India. This has also been critically appraised in this book. I feel that a roadmap for a prosperous Bihar should include a priority to promote a female literacy, a power of healthcare,
and other related areas, including physical infrastructure, rural development is most important issue coupled with employment generation so that the rural population find employment in their native places and not migrate in search of greener pastures. In its endeavor to suggest an alternative development model for Bihar, the book goes on to examine the theoretical framework of the notion of the development and links it with the Human Development Index as developed by the United Nations Development Program. While providing a brief overview of the development in the Indian context, it proceeds to briefly analyze Nehru's development strategy and Gandhian model of development. The book, while postulating a development model for the present, states that the development model for Bihar has to be a mix of good governance, transparency, the gross happiness of the people, and the main element of the Gandhian model tailored to present needs of Bihar, especially with the specific emphasis on the rural development. There is also a need for reviving the Bihar's rich legacy and the past glory, which can commensurate only with prosperous, peaceful settle. I sincerely thanks to all of you for giving me a patient hearing, and my compliments to Dr. Singh for giving me this opportunity to talk to you. Before I wish Dr. Anil Singh, in his a brief introductory speech, he said that he is basically a man of research. And I think he has courage to do every research. I was afraid to come here when Laluji, I was told, you see, when Laluji is here. And the entire books, you see, the part, you see, after about 100 pages, nothing else but the criticism on the governments. But I don't think, you see, that he has criticized Laluji. This is the entire picture of introspection for all the new generation, the administrator, the politician. Bihar in the India is known as a revolutionary state. And that starts from Babu Rajendra Prasad ji, Jai Prakash Narayan ji. Bihar was the first state who brought, you see, a backward class Chief Minister Karpuri Narayan Thakur and Gola Paswan. This is such a revolutionary mind existed in Bihar. And I think Dr. Anil Singh comes from Bihar, the soil of Bihar. The mother of his land is Bihar. And I think he wants to give justice in future. Yes, whatever existed or whatever happened in the past, one should introspect. And I think in this book, I personally feel that he has not criticized anybody or he has not welcomed anybody or welcomed. But he has made the analysis of history, he has made the analysis, political analysis, economical analysis, and expected what one should do for the future. I think here is a man who, all of us can believe that this man can give justice with 3 books. This is the 4th book, and I don't know how many books that he is going to present now and in which sector now he is going to do research. But Dr. Anil Singh, your contribution, your work is not small work. You were a professor of political science and a man who learns and teaches politics. He has in-depth, you see, knowledge at one place of Plato and another place of Machiavelli. A ruler should be brave like a lion and cunning like a fox, Machiavelli says. And I think we have an example of Laluji here because really, I tell you, I have great admiration for Laluji. A man who has studied MA, he is a very knowledgeable person.
He knows English very well. He speaks very well. But he pretends. And that is what Machiavelli is Thank you. If I go on talking so much, you see, this is the subject today for the politicians to talk. But I restrict myself. Please excuse me, Laluji, if I have spoken anything more than needed. But a wonderful function that I attended today for Mr. Anil Singh. I was not knowing that Anil Singh is such a person who has written so many books. His humbleness will prove in India that here is a journalist who will go ahead and ahead to give education to India. Thank you, Jai. Well, I think those were very pertinent remarks that the Home Minister made. Though he is not going to be present when the Honorable Sri Lalu Prasad Yadav is going to present his view. But ladies and gentlemen, हवाई अड्डा भी नहीं, इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी नहीं, तो कोई राज्य, कोई देश आगे कैसे बढ़ सकता है जब तक आधारभूत संरचना का सृजन नहीं करेंगे। अन्य राज्यों की तुलना में आप देखें, हमारा बिहार, हमको भीख नहीं मांगना था, बिहारियों को हाथ फैलाना नहीं था। बिहार को समझने के लिए बिहार को दो भाग में माता गंगा बांटती है, एक है उत्तर बिहार और दूसरा है दक्षिण, बीच में मध्य बिहार। उत्तर बिहार को गार्डन ऑफ बिहार कहा जाता, हम लोग पढ़ते थे, सारे लोग मानते थे। उत्तर बिहार जो नेपाल से सटा हुआ है, गार्डन ऑफ बिहार, बेस्ट फर्टाइल लैंड, इतना उर्वरक जमीन, बेतिया से लेकर गोपालगंज से लेकर के किशनगंज तक का ये जो भूगोल है बिहार का, इतना फर्टाइल है, लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ठीक है, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय नदियां नेपाल से होकर के आती है, नेपाल से होकर, और फ्लड में हमको घेर देती, बिहार को वाटर लॉगिंग करती, इरोजन ऑफ विलेजेज होते हैं। बिहारी लोग, बिहार के लोग, जो भी सरकार भी कुछ करती, हर साल अंतरराष्ट्रीय नदियों का पानी, सबसे बड़ा तमाचा, सबसे बड़ा मार ये है बाढ़ का। हमारे कई मरहूम नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर जितने भी हमारे सीनियर लीडर हुए, सब लोगों ने बार बार कहा कि भारत सरकार को नेपाल से बात करना चाहिए। नेपाल से बात करके यहाँ नदियों को रेगुलेट करने के लिए, नदियों को चैनलाइज अगर हमने, लोग हम बैठे हुए सरकार में, लोगों ने खुल करके हमारी धज्जियां उड़ाई। मध्य बिहार में जो एट्रोसिटी जहां हुई है, फ्यूडलिज्म, और वहां के किसानों को एक गठजोड़ होना चाहिए।
एक तरह से ये हमारा नक्सली हमले का शिकार हमारा मध्य बिहार रहा। अब पूरे बिहार में नक्सलिज्म पूरा फैला हुआ, तो एक तरफ हमारे सामने वो समस्या है बिहार के साथ जो हुआ। उस जंगल में, जमशेदपुर के जंगल में एक तरफ जहां हमें कोयला दिया, लोहा दिया, सारा मिनरल्स झारखंड जो अभी अनडिवाइडेड बिहार, क्या हरियाणा में, कहाँ बगल के राज्यों में स्थित, कहाँ यूपी में स्थित, जहाँ अपार हमको खनिज था, इसलिए जमशेद जी टाटा पहुंच के और वहाँ आज जी टाटा बकरी को छान के नहीं पटक के दुहा जाता है, उस तरह से बिहार के साथ नाइंसाफी हुई और ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी के द्वारा हम गजरा के भाव में पॉलिटिकली बहुत अलर्ट और बहुत कॉशियस लोग हैं। जितनी तालियां बिहार में बजती है सभाओं में, दूसरे राज्य में हिलते टूटते भी नहीं।